जय हिंद सभी को। मैं प्रियंका रोहिला आप सभी के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि हमारे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है ना, ध्यान से सुनना भाई, टीचिंग एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है। कई बार नर्सिंग के स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम ये टॉपिक है कि नहीं। भाई ये टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है, और स्पेशली मैं टाइटल में लिख देती हूँ कि भाई ये किस एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो जो ये हिंदी में समझा रही हूँ ये आएगी टीचिंग एग्ज़ाम में। तो जो हमारा पेडागोजी का पोर्शन है हिंदी का, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पक्का आता है कि अधिगम संबंधी अक्षमताएं क्या क्या होती हैं। देखो, एक बच्चे को हम जब कुछ सिखा रहे होते हैं तो वो कई कारणों की वजह से नहीं भी सीख पाता है, ऐसी स्थिति आती है। तो कई बार हमें पता नहीं होता उन कारणों को, और हम नहीं काम करके लेके आ रहा, उसके लिए उसको पनिश करते रहते हैं। क्या पता उसके अंदर कुछ इस प्रकार का डिसऑर्डर या बीमारी जिसे हम कह सकते हैं, या परेशानी या क्षमता ऐसी हो सकती है जिसके बारे में हमें पता नहीं है और हम उसे अलग तरीके से ट्रीट करते जा रहे हैं। तो एज अ टीचर, यदि आप एक बेहतर टीचर भी बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे में शायद इस तरह की बीमारी तो नहीं है, किस तरह की ये दिक्कतें हैं, किस तरह की ये समस्याएं हैं, कौन कौन सी ये प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर जिसे हम क्या कहते हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है जी, बिल्कुल। डिस्प्रैक्सिया हिंदी के एग्जाम में भी ऐसे लिखा आता है, और भाई चाहे सीडीपी का पोर्शन हो गया, चाहे किसी भी मतलब कि अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिल सकता है, हिंदी में मिल सकता है, सीडीपी में भी मिल सकता है। ठीक है भाई। डिस्प्रैक्सिया कैसा विकार है, कैसी एक तरह का डिसऑर्डर है डिस्प्रैक्सिया। आप याद करो, प्रैक्सिया नहीं, प्रैक्टिस किस चीज की, हाथों पैरों की। हम योगा वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो प्रैक्टिस किसकी, हाथ या पैरों की। इससे याद करके डिस्प्रैक्सिया क्या हो गया, डिस्प्रैक्सिया यानी कि ये हाथ पैरों का मूवमेंट, यानी कि मांसपेशियों से संबंधित जो बीमारी होगी, यानी कि जब किसी बच्चे की मांसपेशियां ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है तो वह उस समय किस अक्षमता से ग्रसित है, डिस्प्रैक्सिया। यानी कि प्रैक्टिस करने में, एक्सरसाइज, ठीक है ना, प्रैक्टिस याद करना, प्रैक्टिस करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। प्रैक्टिस कैसी, हाथ पैरों की, एक्सरसाइज से याद रखना है इसको। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, मांसपेशियों से संबंधित यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई सी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि वो अपने जूते के लेस नहीं बांध पा रहा है, या अपने बटन बंद नहीं कर पा रहा है, या पेंसिल की निब नहीं पकड़ पा रहा है, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्प्रैक्सिया में होती है। ठीक है, कई बार होता है ना बच्चा की मांसपेशियों में इतना दम ही नहीं कि वो पेंसिल को ही ठीक तरीके से पकड़ पाए, तो ये होगी भाई डिस्प्रैक्सिया। दूसरी बीमारी आती है भाई डिसलेक्सिया। दूसरा विकार कह सकते हैं हम डिसलेक्सिया लेक्सिया से लगभग लेट कर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थक चुके हैं, लेट कर पढ़ रहे हैं। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है, पढ़ने से संबंधित, यानी कि इसमें बच्चा ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे नहीं, वो मान लो ड है, उसको ड पढ़ रहा, या ड को वो ड पढ़ रहा है, या वो बड़ा को बड़ा लिखा हुआ उसको बढ़ा पढ़ रहा है। समझ में आई भाई। तो डिसलेक्सिया क्या हो गया, लेक्सिया यानी कि लेट कर पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेक्सिया से अपना लेट कर तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने से संबंधित जो प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स में, छात्रों में जो विकार होगा उसे हम क्या कहते हैं भाई, डिसलेक्सिया। ठीक है, प्रैक्सिया प्रैक्टिस हाथ पैरों की, तो मांसपेशियों से संबंधित ये रोग हो गया भाई, या विकार हो गया। और डिसलेक्सिया क्या हो जाएगा भाई, डिसलेक्सिया लेट कर पढ़ना। ठीक है ना, तो पढ़ने से संबंधित जो भी विकार होगा वो क्या होगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड, डिसलेक्सिया के बाद डिस्कैलकुलिया भाई, गणित से संबंधित जो प्रॉब्लम, यानी कि गणित जब हम करते हैं या गणना जब हम करते हैं तो गणना करने से जो प्रॉब्लम होगी ना, यानी कि भाई ऐड ठीक से नहीं कर पा रहा है, या वो जो 56 है और 56 में 46 ऐड करना, तो वो एडिशन उसको ठीक तरीके से नहीं आ रही है। कई बार हम काउंटिंग करवाते हैं तो काउंटिंग में ठीक तरीके से नहीं है। आपको मैं सच्ची बताऊं ना, डिस्कैलकुलिया का ये जितनी भी अक्षमताएं हैं ना, जिन्हें हम रोग कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं, विकार कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, डिसेबिलिटीज कह सकते हैं, ये जितनी भी है ना, इनका कोई पक्का इलाज नहीं है।
ठीक है ना। इनका कोई पक्का इलाज नहीं है, ये किसी को भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं। तो सच्ची बताऊं, मुझे भी डिस्कैलकुलिया है। डिस्कैलकुलिया मतलब कि जब भी मुझे सैलरी मिलती है ना, तो जब वो इतने सारे नोट मिलते हैं ना, तो फिर मैं मतलब कि वो मुझे लगे मैम एक बार काउंट कर लो, और मैं काउंट करूँ, मेरे से काउंट नहीं होते। आप यूँ कहोगे अच्छा मैडम जी पैसे किससे काउंट नहीं होते, तो बड़ी जब प्रॉब्लम होती है ना तो रियलिटी में काउंट नहीं होते। मैं उनके सामने काउंट कर लूँगी उनको दिखाने के लिए, मगर माइंड नहीं पहुँचता मेरा वहाँ पे। ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि मेरा माइंड ही नहीं पहुँच पाता कि मैं कैलकुलेशन कर सकूँ। तो ये जो अक्षमताएं हैं ये किसी भी स्टेज पर हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि जिसमें एक क्षमता होगी वो बुद्धिहीन होगा। बहुत अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल पर पहुंचे हुए जिन्होंने बहुत पीक वाले काम किए हैं, उनमें भी ये अक्षमताएं हो सकती हैं। ठीक है ना। तो डिस्कैलकुलिया क्या होगा भाई, मैथ से संबंधित। ठीक है ना। डिस्कैलकुलिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गणना से संबंधित जो होगा, गणना से संबंधित, यानी गणना नहीं कर पाएंगे भाई ठीक तरीके से, गणना संबंधित। 3 अक्षमताएं समझ में आई भाई। डिस्लेक्सिया प्रैक्टिस हाथ पैरों की, ठीक है ना, तो मांसपेशियां नियंत्रण में नहीं है। दूसरा डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया में लेट कर पढ़ना, ठीक है, लेक्सिया लेट कर पढ़ना, तो पढ़ने से संबंधित होगी। अब एक बार बताऊं, जब कोई छात्र है जब पढ़ता गलत है तो वो लिखता भी गलत है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो दूसरे कौशलों में भी इफेक्ट डालती है। ठीक है ना। पढ़ गलत रहा है तो लिखेगा भी गलत ही। साथ ही डिस्कैलकुलिया क्या हो गया भाई, गणना से संबंधित। 3 अक्षमताएं हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट आती है भाई डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, अब जैसा कि भाई नाम है डिस्ग्राफिया, ग्राफिया से ग्राफ याद कर लो, ठीक है ना। ग्राफिया से ग्राफ, ग्राफ हम बनाते हैं ना इस तरह से करके, कोई भी ग्राफ हो गया, तो क्या कर रहे हैं, ग्राफ में लिख रहे हैं। तो डिस्ग्राफिया कैसी समस्या है, लिखने से संबंधित है। ठीक है ना भाई, ये राइटिंग प्रॉब्लम होती है, लिखना। फॉर एग्जाम्पल वो स को श लिखेगा, ठीक है ना, लिखने में उसको दिक्कत होगी भाई, स को क्या लिख रहा है वो श लिख रहा है, यानी कि वो ठीक प्रकार से नहीं लिख पा रहा है। या वो ऐसा कर सकता है, स्कूल हो गया, स्कूल को क्या लिख रहा है वो स्कूल लिख रहा है। तो ये लिखने से संबंधित। और ऐसा हो सकता है, कई बार आपने देखा हो कि छोटे छोटे बच्चे इस तरह 5 बनाना होगा और वो कैसे बना देंगे, इस तरह से बना रहे हैं, है ना। तो ये सब में होती हैं। ऐसे देखो छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घरों में हम जब उनसे काम करवाते हैं तो इस तरह की वो गलतियां करते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो इनको हम दूर कर सकते हैं, तरीके अलग अलग करवा के, प्रैक्टिस करवा के, या कुछ और तरीका, या उसको ब्लॉक्स वगैरह दिखाए जाए, हाथ से उसको टच करवाया जाए, तो इस तरह की समस्याएं जो है खत्म हो सकती हैं। बार बार समझा रही, जो ये क्षमता होती है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं एक छात्र को, एक बच्चे को, वो मायने रखती है इसके अंदर। और डिस्ग्राफिया ग्राफ बनाएंगे तो किससे हो जाएगी भैया, संबंधित लिखने से। नेक्स्ट आते हैं अफेजिया। अफेजिया, अफेजिया भी होता है डिस्फेजिया, अफेजिया का ही पार्ट है डिस्फेजिया, ठीक है ना, एक ही बात है। अफेजिया में क्या होगा, फेज, फेज से याद कर लो, फेस, ठीक है, फेस से क्या याद कर लो भाई, फेस से, यानी कि जो व्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति है ना, जो कोई उसको मौखिक रूप से बोल रहा होगा वो नहीं समझ पाएगा, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति नहीं समझ पाएगा। मौखिक कोई उसको अभिव्यक्ति करेगा ना, समझने में समस्या होगी उसको, ठीक है ना। ऐसी समस्या मुझे भी होती थी। अब आप कहोगे सच में मैडम आपको ये भी प्रॉब्लम थी? बिल्कुल थी। तो देखो मौखिक अभिव्यक्ति समझने में कैसे प्रॉब्लम, अफेजिया क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है ना तो उसके हाव भाव जो है वो हमें समझ नहीं आते। कैसे, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्कूल में थी तो जो मेरी मैम है, जब भी मुझे कहती कि प्रियंका इधर आओ और ना मेरी अलमारी में से ये सामान वो सामान लेके आओ, तो मैंने कई बार क्लासेस में भी डिस्कस किया है, जब मेरे को मेरी मैम बुलाती थी ना तो मैं रियलिटी में बताती हूँ, मैं पहले ही इतनी खुश हो जाती थी कि मुझे मेरी मैम ने बुला लिया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। उसके बाद जब मेरे को मैडम बोलती कि मेरी अलमारी में जाना, वहाँ पे क्या कहते हैं भाई, डायरी रखी हुई है, डायरी के ऊपर बैग है, बैग के अंदर ये निकाल के लाना, वो इतना सब कुछ बोलती, जी मैम जी मैम, मतलब मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा, जी मैम जी मैम। अब गए हैं जब वहाँ अलमारी में, अब वहाँ सोच लूँ क्या लाना है, फिर वापस जाती मैडम के पास, मैडम जी वो है, मैडम बैठो। तो मतलब कि उन्होंने शायद समझा नहीं, मगर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम थी, अफेजिया। अब ये
हमेशा लॉन्ग टर्म चले, दैट्स नॉट कंपल्सरी। कि शॉर्ट टर्म थी उस टाइम थी, या किसी किसी के साथ किसी किसी समय पर हो सकती है, डिपेंड करता है भाई। तो अफेजिया क्या हो जाएगा भाई, यानी कि बोलचाल का जब भी कोई व्यक्ति बोल के हमें कोई बात समझा रहा है, हाव भाव देके कोई बात समझा रहा है, तो उसको समझने में जो समस्या होती है, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति कोई मुझे कर रहा है तो उसको समझने में समस्या। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं ना, जब मैथ की मैम क्वेश्चन करवा रही होती है तो मैथ की मैम हवा में ही क्वेश्चन कर देती है, तो क्या कहते हैं स्टूडेंट, मैम एक बार लिख के दिखा दो, एक बार लिख के समझा दो। वो रीजन क्या होता है कि उस समय अफेजिया हो रखा होता है, भाई नहीं समझ में आ रही है बात। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई, ये बहुत आता है भाई पेपर में, इसको हिंदी में तो बोलते हैं स्वलीन विकार। ठीक है जी, स्वलीन विकार, और इंग्लिश में भी साथ में ब्रैकेट में लिखा आता है ऑटिज्म, ऐसे लिखा आएगा भाई, ऑटिज्म डिसऑर्डर। ऑटिज्म डिसऑर्डर क्या है भाई, ये डिसऑर्डर स्वलीन विकार, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, वो समाज के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। ठीक है ना, वो क्या करता है भाई, समाज के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता, यानी कि समाज से हटकर रहता है, अलग रहता है वो। ठीक है ना, स्वलीन विकार का मतलब होता है आत्म केंद्रित है, और समाज के साथ यानी कि व्यक्तियों के साथ घुलने मिलने में, मिलने जुलने में, बातचीत करने में वो तालमेल नहीं बिठा पाता है, इसको बोलते हैं स्वलीन विकार। ये बहुत बार पेपर आया है भाई, तो इसमें मैं बताऊं जो ऑप्शन आया बिल्कुल इतना करीबी था कि आत्म केंद्रित रहता है, वो भी ऑप्शन था, और साथ में था समाज के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है, बिल्कुल ठीक है स्वलीन में। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या बनता है कि वो समाज के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है। ठीक है ना भाई, समाज से थोड़ा कट कर रहता है, उसको अकेलापन ज्यादा पसंद होता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई निकल रहा है तब भी नहीं जा रहा, तब भी राम राम, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जानने वाले को भी राम राम नहीं करते, जानने वाले से वैसे नहीं, भाई मुझे तालमेल नहीं बिठाना है। तो जब ये प्रॉब्लम थोड़ी होती है ना तब तक ठीक होता है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो इससे उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए उससे पहले ही हमें अपने स्टूडेंट को, छात्र को समझना है और इससे, इस विकार से बाहर निकालना है। स्वलीन विकार मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई। नेक्स्ट आता है ADHD। ठीक है भाई, ADHD तो अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये भाई नेक्स्ट विकार आता है ADHD। तो आपके हिंदी के पोर्शन में ये ऐसे लिखा आता है ADHD, ऐसे लिखा आएगा भाई, ये एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। अब इसका हिंदी में क्या होता है, अटेंशन क्या होता है, ध्यान देना, डेफिशिएट नहीं देना, तो ध्यानाभाव का मतलब ध्यान का अभाव। हाइपर एक्टिविटी क्या होता है, अति सक्रियता डिसऑर्डर, यानी कि ये वो सिचुएशन है जिस समय छात्र जो है ध्यान का उसमें अभाव होगा और हाइपर एक्टिविटी। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है ना वो क्लास में बैठते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है, चलू रहते हैं, मतलब कि चंचल। जैसे कि अगर मान लो मैडम ने कही है कि भाई आज मैं सूक्ष्मदर्शी लेके आऊंगी, उसके बारे में सिखाऊंगी, तो वो पहली बात तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ध्यान का भाव रहेगा। ठीक है, और इधर से उधर ऐसे वो रहेंगे। तो ये कौन सा विकार आता है भाई, ADHD ध्यानाभाव और अति सक्रियता विकार। ठीक है भाई, दो मैं आपको और बता दूं, देखो पेपर में तो कम आते हैं लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। एक आता है भाई डिस्मोर्फिया, देखो भाई पेपर में ना बहुत ही कम पूछा गया है, लेकिन फिर भी ये विकार है, एक डिस्मोर्फिया, एक डिस्टोपिया। ठीक है भाई, डिस्मोर्फिया और डिस्टोपिया। देखो डिस्मोर्फिया क्या है भाई, डिस्मोर्फिया में हमें ऐसा विकार होता है कि है ना अपनी ही बॉडी की शेप अलग अलग नजर आती है,
ठीक है ना। अगर आप मिरर में देखें तो अपनी ही बॉडी की शेप अलग अलग नजर आती है। जैसे कि आपने ऐसे मिरर नहीं देखे कि हम इस मिरर में से पास आउट हुए हैं तो अलग शेप नजर आ रही है, दूसरे मिरर में पास आउट हुए तो अलग शेप आ रही है। तो डिस्मोर्फिया, जिस तरह एक मोर नृत्य करता हुआ अलग अलग शेप देता है ना, मोर से याद कर लो, जिस तरह मोर नृत्य करता हुआ अलग शेप देता है, ठीक इसी तरह डिस्मोर्फिया में भी यही होती है। किसी व्यक्ति के लिए भी ऐसा हो सकता है कि हमें कभी उसके आंखें बड़ी नजर आए, कभी कान बड़े नजर आए, जैसे कि तारे जमीन पर फिल्म में ऐसा होता था। उस छोटे बच्चे को यही तो नजर आता था, कभी आंखें बड़ी नजर आती थी, कभी उसके कान बड़े नजर आते थे। तो वो प्रॉब्लम क्या कहलाती है? डिस्मोर्फिया। डिस्टोपिया, देखो एक होता है यूटोपिया, एक होता है यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है? जिसमें एक इमेजिनेशन वर्ल्ड होता है, और वो इमेजिनेशन वर्ल्ड कैसा होता है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मतलब कि वास्तव में ऐसा हो भी नहीं सकता। वो एक बच्चा इमेजिनेशन लेता रहता है कि भाई बहुत अच्छा, सुंदर सुंदर, जो भी उसको जैसा चाहिए होता है वो वैसा इमेज करता है, तो वो होता है यूटोपिया। जबकि अगर मैं बात करूं डिस्टोपिया की, तो इसमें सब कुछ उसको नष्ट होता हुआ दिखाई देता है, नष्ट होता हुआ नजर आएगा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। ठीक है भाई। तो ये अधिगम की कुछ अक्षमताएं थी जो बहुत बार पेपर में आई है भाई। तो छोटा सा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं भाई। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन आ जाए तो गणित संबंधी, ग्राफिया आ जाए तो लिखने संबंधी, प्रेक्सिया प्रैक्टिस एक्सरसाइज मांसपेशियों संबंधित, डिसलेक्सिया आ जाए लेटना, लेट कर पढ़ना, पढ़ने से संबंधित। अगर आ जाए भाई डिस्मोर्फिया, मोर की अलग अलग भाई नृत्य करेगा तो अलग अलग बॉडी शेप होगी, तो अलग अलग बॉडी शेप नजर आती है। और डिस्टोपिया में क्या होगा भाई कि सब कुछ नष्ट होता नजर आता है, मतलब एक इमेजिनेशन वर्ल्ड होता है। एक पिक्चर भी आई थी जिसमें व्यक्ति भविष्य की सोचता है, तो उसको दिखता है भाई एक पुल है, वो टूट रहा है, टुकड़े टुकड़े उसके हो रहे हैं, इस तरह से हमारी मृत्यु होगी। उसके बाद उसको पता चलता है, फिर से वापस आती है कि अच्छा ऐसा होने वाला है। तो वो क्या होता है, एक सिचुएशन ऐसे होती है डिस्टोपिया। कुछ बच्चे इस तरह के विकार से ग्रसित होते हैं, वो बैठे बैठे यही सोचते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ अधिगम संबंधी अक्षमताएं हमारी कंप्लीट होती है। क्विक रिवीजन करें इसकी। अब इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी मैं। ठीक है भाई, थैंक यू।